मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को अमालगमेशन का ट्रांसफ़र स्टेज बताया था, यानी ओल्ड कंपनी की बुक अभी हम बना रहे हैं। तो ओल्ड कंपनी की बुक में जितने भी बैलेंस शीट के लिस्ट हैं वो सारे ट्रांसफ़र करने को सिखाया था। आज मैं उसके आगे के स्टेप बताता हूँ। अब देखो, अब न्यू कंपनी वेंडर कंपनी यानी सेलिंग कंपनी को जो परचेज करेगी, तो मैंने कल बताया था कि उसके बदले में एक पेमेंट देती है जिसको परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। तो परचेज कंसिडरेशन स्टेज है नेक्स्ट स्टेज का नाम है परचेज कंसिडरेशन स्टेज। परचेज कंसिडरेशन स्टेज में ओल्ड कंपनी दो अलग अलग ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाती है। फर्स्ट, ओल्ड कंपनी जब न्यू कंपनी को अपना बिजनेस सेल करती है तो पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री बनाती है। यानी ओल्ड कंपनी जब अपने बुक में एंट्री बनाएगी तो उसने अपने बिजनेस को न्यू कंपनी को सेल किया है। न्यू कंपनी यानी इस वाले सम में ए बी लिमिटेड न्यू कंपनी है, तो एंट्री बनाई जाएगी ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी ए बी लिमिटेड अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट पीसी ड्यू। ओके, यहाँ 64,000 है ए का पीसी, तो ए बी लिमिटेड के डेबिट में लिखा जाएगा 64,000 रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिखा जाएगा बाई ए बी लिमिटेड अकाउंट 64,000। यह पीसी ड्यू की एंट्री बनाई गई। उसके बाद है ना, सेलिंग कंपनी जो यानी ओल्ड कंपनी है वो ए बी लिमिटेड यानी न्यू कंपनी से पेमेंट रिसीव करेगी, उसकी एंट्री बनानी है। अब ये जो पीसी ड्यू की एंट्री बनेगी वो ये एंट्री बनेगी ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। उसके बाद पेमेंट रिसीव की एंट्री बनाई जाएगी। यानी वेंडर कंपनी यानी जो ओल्ड कंपनी है वो न्यू कंपनी यानी ए बी लिमिटेड कंपनी से पेमेंट लेगी। तो पेमेंट जब लेगी तो पेमेंट में वो इक्विटी शेयर भी दे सकती है। ए बी लिमिटेड अपने कंपनी का इक्विटी शेयर भी दे सकती है, अपनी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है, या तो कैश भी दे सकती है। तो जो भी कुछ देगी वो सब रियल रूल के हिसाब से। अब अगर इक्विटी शेयर देगी, सपोज ए बी लिमिटेड ने ए को इक्विटी शेयर पेमेंट दिया, तो इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कैश दिया तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया ये पेमेंट? ए बी लिमिटेड अकाउंट ने। यानी ए बी लिमिटेड गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, तो ए बी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें देखना है इस सब में इसने क्या दिया है। इसमें एग्रीड हुआ है फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच का, तो इसमें मतलब इक्विटी शेयर दे रहा है। तो हमको 64,000 की ये एंट्री बनानी पड़ेगी, इक्विटी शेयर इन ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ए बी लिमिटेड अकाउंट। ये एंट्री हमारी खत्म हुई। अब हमारा पीसी ड्यू हुआ, पीसी रिसीव्ड हुआ। उसके बाद का स्टेज हमें ये करना पड़ता है कि ट्रीटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज विच इज नॉट टेकन ओवर बाई न्यू कंपनी। कुछ असेट ऐसे होते हैं और कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो न्यू कंपनी उसको टेक ओवर नहीं करती। अच्छा, जिन असेट को न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है यानी नहीं खरीदना चाह रही है, या जिन लायबिलिटीज को नहीं टेक ओवर करना चाहती है, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो जो असेट को नहीं टेक ओवर किया है, जिन असेट को टेक ओवर नहीं किया है वो असेट सेल हो जाते हैं मार्केट में, और जिन लायबिलिटीज को टेक ओवर नहीं किया है वो लायबिलिटीज पेड हो जाती है ओल्ड कंपनी के जरिए। अगर असेट को सेल किया जाता है तो पैसे आते हैं, एंट्री बनाई जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर लायबिलिटीज को पेड किया जाता है तो रिवर्स एंट्री बनाई जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट फॉर लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट इसमें ऐसा कोई एसेट नहीं है इस वाले सम में जिसको न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है, तो इस वाले एंट्री को हमारा यहाँ यूज़ नहीं होगा। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करने की भी वही एंट्री बनाई जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड फर्म है, ओल्ड कंपनी है,
वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट को सेटल कर देती है अगर सम में दिया है तो। कभी कभी सम में पूछा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को पहले सेटल कर दिया जाता है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आउटसाइडर्स होते हैं, तो उनके क्लेम को ओल्ड कंपनी पहले सेटल कर देती है। उसके बाद रियलाइजेशन को टैली करके देखती है कि प्रॉफिट आ रहा है और लॉस आ रहा है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को एंड में सेटल किया जाता है और सारा अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है ओल्ड कंपनी के बुक में। तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को सेटल करना है पहले, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो पर्सनल रूल के हिसाब से रिसीवर हो गए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। और उसके बदले में अब ये ओल्ड कंपनी जो है वो उनको AB लिमिटेड का न्यू शेयर्स दे रही है, इक्विटी शेयर, या AB लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर दे रही है या कैश दे रही है, वो देखा जाता है। तो जो भी दिया जाता है उसकी एंट्री बनाई जाती है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन AB लिमिटेड अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर इन AB लिमिटेड अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो भी देती है। बट इस वाले सब में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप लोगों को एंट्री ध्यान में रखनी है, जब मिलेगी तब किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद का काम ये होता है कि रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स और AB लिमिटेड में। अब सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया जाता है, टैली किया जाता है, और रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट का अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ता है, यानी ये वाला साइड, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हुई है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में चला जाता है। ओके, और अगर लॉस हुआ है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में होता है, आता है, अमाउंट शॉर्ट पड़ता है और उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर डेबिट में शॉर्ट पड़ा है रियलाइजेशन के, तो प्रॉफिट जो हुई है उसकी ये एंट्री बनाई जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और लॉस हुआ है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस वाले सब में हमें लॉस हुआ है 9000 का, देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो यहाँ रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट 9000। हमें लॉस की एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाली एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 9000। अब ये हमारा इसकी एंट्री बन गई, प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, लॉस आया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट को सेटल किया जाएगा एंड में, और सारी एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी, सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा ओल्ड कंपनी के बुक में, यानी सेलिंग कंपनी के बुक में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जब क्लेम सेटल किया जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव करेंगे, या तो उनको न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर दिया जाएगा, या तो न्यू कंपनी का प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, या तो कैश दिया जाएगा। तो जो भी दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट किया जाएगा, यानी ये एंट्री बनाई जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 64000 टू इक्विटी शेयर इन AB लिमिटेड अकाउंट 64000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में लिखा जाएगा टू इक्विटी शेयर इन AB लिमिटेड अकाउंट, और AB लिमिटेड के अकाउंट में लिखा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 64000, और ये अकाउंट ये लेजर अकाउंट सारा टैली हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग कंपनी यानी वेंडर कंपनी के बुक में सारा तुम्हारा जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को परचेजिंग कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ में प्रिपेयर करते रहिए, कंटिन्यू। ऑल द बेस्ट।